दोस्तों भेल की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ गई है अप्रेंटिस के लिए और ये वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि आपका टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट जो निकाला गया है 530 निकाला गया है, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीई और बीटेक के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। इसमें टोटल 3 प्रकार की पोजीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला जो आपका है ट्रेड अप्रेंटिस है, जो कि सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। दूसरा जो आपका है टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। और तीसरा जो आपका है ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस जिसमें बीई और बीटेक के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तीनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, बट मैं आपको सारे एक साथ बताऊंगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन कैसे आप देख सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फुल डिटेल दिया गया है, एक एक करके समझ लेते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वेल की तरफ से अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है 2026 और 2027 सेशन के लिए, जिसमें टोटल 530 वैकेंसी है। पहला आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस, दूसरा आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस और तीसरा आपका ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाला गया है। भेल का मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में भेल कहते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और अभी काफ़ी टाइम है, सितंबर में इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अब देखिए एक और चीज़, अगर आपका क्वालिफिकेशन मतलब आईटीआई, डिप्लोमा, बीई और बीटेक लास्ट 5 ईयर, मतलब अगर आप 5 साल पहले भी अगर आपका क्वालिफिकेशन पास आउट ईयर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा गया है अगर 2026 है तो आप 2022-23 के भी पास आउट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे देखिए हर एक डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपका इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, आपका 1 साल का रहने वाला है। जितने भी सारे आपको इसमें काम करना है, चाहे ऑनलाइन अप्लाई हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जो भी चीज़ें होगी सारे आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको कराई जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 14/8/2026 से स्टार्ट हो गई है और इसका जो लास्ट डेट है सितंबर में 12 तारीख इसका लास्ट डेट रखा गया है। एप्लीकेशन पोर्टल जो है आपका trichyvale.com पे आपको अप्लाई करना है। सारे लिंक्स मैं आपको दे दिया हूँ, आपको बस कुछ करना नहीं है, बस आप समझ लीजिए क्राइटेरिया और जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊँगा। जॉब लोकेशन आपका तमिलनाडु में रहने वाला है। अब देखिए एक एक करके डिसिप्लिन वाइज आपका वैकेंसी समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाला हूँ टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जिसमें कि टोटल 60 पोस्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 40 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 6 वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए यहाँ पर देखिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 3 है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए 5 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी के बाद बात करें तो 60 हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, आपके पास हाई स्कूल पास होनी चाहिए प्लस डिप्लोमा आपका फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। लास्ट 5 ईयर अगर पीछे भी पास आउट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बट कंडीशन ये है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज से ही आपका डिप्लोमा हुआ होना चाहिए। मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना ही चाहिए। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% भी मिनिमम मार्क्स अगर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा आपका 2022, 23, 2024, 2025 और 2026 पास आउट है तो ही एलिजिबल है। 2021 या उससे पहले के इसमें एलिजिबल नहीं है। जो लोग डिस्टेंस लर्निंग किए हैं या पार्ट टाइम किए हैं या कॉरेस्पोंडेंस किए हैं तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। फुल टाइम वाले हैं एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले का जो स्टाइपेंड है 10,900 पर मंथ ये आपका होने वाला है, काफ़ी अच्छा है। बीटेक वालों का तो और ज़्यादा है। जो सेकंड है इसके बारे में देख लेते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। इसके टोटल 90 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ब्रांच वाइज सारा वैकेंसी दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50 पोस्ट है, जिसमें 10th +2 और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड डिग्री इसमें मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 8 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 3 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका 3 है और आगे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपका 3 है। अकाउंटेंट में 13 है, असिस्टेंट HR में 10 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका 90 हो जाएगा। सेम इसका भी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपका मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी चाहिए अगर आप UR, OBC, NCL, EWS हैं तो, और
50% मार्क्स चाहिए मिनिमम अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो, लेकिन आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए, आपका डिप्लोमा या BE BTech या ITI सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका जो डिग्री कंप्लीट होना चाहिए फुल टाइम परमानेंट होनी चाहिए। 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 के पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम, कोरस्पोंडेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग की नहीं चलेगी, नॉट एलिजिबल दिया गया है। फुल टाइम ही मांगा गया है। जो लोग इंटीग्रेटेड PG से अपना पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं वो लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। इसमें जो आपका स्टाइपेंड मिलने वाला है 12,300 रुपये, ये आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अब नेक्स्ट देखिए ट्रेड अप्रेंटिस जो कि ITI वालों के लिए है। इसमें टोटल 380 पोस्ट दिया गया है। ट्रेड वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। देखिए ITI में अगर आप फिटर किए हैं तो इसमें आपका स्टाइपेंड 11,040 रुपये मिलेगा। टोटल 125 वैकेंसी है। ड्यूरेशन सबके लिए 12 महीने की यानी कि 1 साल की ही रहने वाली है। वेल्डर के लिए 10,560, इसमें 115 आपका वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन के लिए 11,040, इसमें टोटल आपको 30 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। टर्नर के लिए 11,040, मतलब सब में 11,040 ही है, बस एक लास्ट है जिसका अलग है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें टोटल 20 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट के लिए 20 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 7 वैकेंसी, मोटर मैकेनिक के लिए 12 वैकेंसी, मैकेनिक RSC के लिए आपका 6 वैकेंसी है। कोपा के लिए आपका जो है 10,560 आपका स्टाइपेंड होने वाली है और इसमें टोटल 45 वैकेंसी है। टोटल सबको जोड़ दीजिए 380 आपका ITI कैंडिडेट के लिए इसमें रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि तीनों अप्रेंटिस पोस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ITI कैंडिडेट के लिए ही निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं ITI वालों का एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट में दिया गया है कि आपका हाई स्कूल होनी चाहिए, मतलब 10th पास होनी चाहिए और ITI आपका फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए फ्रॉम NCVT या SCVT, दोनों में से कोई एक से भी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप वेल्डर हैं तो आपका केवल NCVT ही कंसीडर किया जाएगा, SCVT होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम और कोरस्पोंड वाले स्टूडेंट इसमें नॉट एलिजिबल है। एज लिमिट सबके लिए सेम है, मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन है। जो लोग जनरल हैं 18 से 27 साल है। SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL के लिए 3 साल का है और PWBD जो कि मिनिमम 40% डिसेबिलिटी में आते हैं उनके लिए 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। स्टाइपेंड यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 10,900, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 12,300 और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10,560 से 11,040 रुपये पर मंथ आपका स्टाइपेंड होने वाली है। सब्सिडी फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ऑल 3 अप्रेंटिस कैटेगरीज, मतलब आपको सब्सिडीज में फूड भी मिलेगा और आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाएगी, बट TA और DA नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है। अप्रेंटिसशिप पे वैसे भी कुछ मिलता उलता नहीं है, अपना खाना रहना सब कुछ खुद का रहता है। अभी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो भी सब्सिडीज में, मतलब बहुत ही कम पैसा काटेगी और आपको हॉस्टल की भी सुविधा देगी, इसके अलावा आपको फूड की भी सुविधा देगी। अब देखिए सारे लोगों के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर बैठना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका एक फ़ोटो, कलर फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। दूसरा आप एक सिग्नेचर कर लीजिए, उसको स्कैन करके PDF में बना लीजिएगा। तीसरा आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। चौथा जो है आपका जो भी आप क्वालिफ़िकेशन रखे हैं ITI, BE BTech, डिप्लोमा जो भी है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। पांचवा आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी कास्ट से है उसको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बट याद रखिएगा कि 1 साल से पुराना वो नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप ब्लॉक में अपने जाइए बनवा लीजिए। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड लगने वाला है और प्रॉफिट होम पेज का स्क्रीनशॉट, जब आप NATS या NSPS पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए लास्ट बोले कि बैंक पासबुक चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। एक आपको इम्पोर्टेंट नोट दिया है, इसको आप लोग जरूर से समझिएगा। मैं हर एक छोटी बड़ी बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, आप इजली अप्लाई कर सकते हैं।
बोल रहा है कि ब्लर या एडिटिंग वाले या फिर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट जब भी आप इसमें अपलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपको 2 स्टेप में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें 2 पोर्टल आपको देखने के लिए मिलेगा, एक NATS 2.0 मिलेगा और एक NAPS मिलेगा। अब कन्फ्यूजन ये है कि कौन लोग NAPS में अप्लाई करेंगे और कौन लोग NATS में अप्लाई करेंगे। तो जो लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिस या ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग NATS पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। लिंक मैंने आपको दे दिया है, दिखा भी दूंगा सारी चीज़ें। और जो लोग ट्रेड अप्रेंटिस है वो लोग NAPS पे अप्लाई करेंगे। NAPS पे अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे एक कोड जनरेट हो जाएगा आपका। वो सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे गवर्नमेंट पोर्टल पे, देन आपको नेक्स्ट क्या करना है, वेल के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएगा। सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे फर्स्ट में तो आप अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल पे पहुंच जाएगा। मैं अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल का ही आपको लिंक दे दिया हूं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वहां आपको एक रजिस्टर लिखा हुआ आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, मतलब आप एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन करेंगे। देन आप फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको कुछ डिटेल्स मांगेगी, नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड, जो भी सारी डिटेल मांगेगी आप वहाँ पे फिल कर देंगे और लास्ट में उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पास आपके पास 2 OTP आएगा। फर्स्ट आपका ईमेल आईडी पे आएगा और दूसरा आपका मोबाइल नंबर पे आएगा। आप दोनों से वेरीफाई कर लेंगे। देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू पासवर्ड का, तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लीजिए जो कि आपको याद रहे। फिर आपके पास आईडी तो मिल गया, पासवर्ड भी बन गया। अब आपको लॉगिन करना है। उसी पेज पे देखिएगा आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको लॉगिन करना है और जो भी सारे एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल मांगेगी उसको फिल करके सारे डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे उसको आपको अपलोड कर देनी है, सेव कर देनी है और उसका एक कॉपी रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको काम आने वाला है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाला सारी चीज़ें बताऊंगा, बट उससे पहले जान लीजिए कि आपका डेट कब तक है। तो ये ऑलरेडी 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 12 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया। आप चाहें तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नाउ से। अदरवाइज यहाँ पे देखिए सारे लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। ये वेल का ऑफिशियल साइट है। अब देखिए टेक्नीशियन और ग्रेजुएट वाले इस साइट पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और ITI वाले यहाँ पे क्लिक करके करेंगे। इस तरीके से आप फुल्ली वेल में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों।